तो ये असल में जो शायरी होती है ये बड़ी नाजुक सी चीज़ होती है, एहसासात की तर्जुमानी की जाती है, दर्द महसूस किया जाता है। और जैसे कि इमरान भाई ने कहा कि दर्द का दरमा भी दर्द ही होता है, तो असल में शायरी एक बड़ी मुख्तलिफ सी चीज़ है। लेकिन हमारी खुशनसीबी कि हमारे दरमियान एक ऐसा शख्स मौजूद है जो शायरी भी करता है और सियासत भी करता है। अब ये नहीं पता कि कब सियासत के साथ शायरी होती है और शायरी के साथ सियासत होती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी जैसी शख्सियत जहाँ मौजूद है। एक दफ़ा भरपूर तालियां इमरान भाई के लिए। दोस्तों, जिगर थाम कर बैठिए, इसलिए कि आपको बहुत सी बातें सुननी हैं, बहुत से गम सुनने हैं और बहुत से ऐसे फसाने सुनने हैं जिनको आपने बहुत से मनाजिर आज तक देखे होंगे, बहुत सी टीवी पे ऐसी चीज़ें चल रही होंगी जिनसे आपके दिल धड़कते होंगे, आप रोते होंगे, आप परेशान होते होंगे। लेकिन इस दर्द का दरमा करने के लिए आपके पास अल्फाज नहीं होते। लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा शख्स हम सबको बख्शा है। मैं कहता हूँ कि वो हिंदुस्तान का बेटा है, हिंदुस्तान का MP है, लेकिन उसके दिल में दर्द है हर मजलूम के लिए। जिस पर जुल्म होता है ये इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। इसने इस बात से कतई नज़र कि वो किस मज़हब, किस कौम, किस नस्ल, किस रंग से ताल्लुक़ रखता है, इसने आवाज़ उठाई और इसकी वो आवाज़ ऐवानों तक पहुँची, ऐवानों को हिलाया। जभी तो हमारे दिल को भाया है ये शख्स, जभी तो हम आज सब यहाँ जमा हुए हैं। तो एक दफ़ा आप भरपूर तालियां बजाइए और बजाते रहिए उस शख्स के लिए जिसे मैं दावत कलाम दे रहा हूँ, जिसके सुनने के लिए हम मुंतज़िर हैं, जिसका कलाम सुनने हम यहाँ आए हैं। आपकी भरपूर तालियों में इमरान प्रतापगढ़ी साहब। बज़्म सुखन UK का बहुत शुक्रिया एक ख़ूबसूरत सी शाम जुटाने के लिए, जिसमें शायरी से मोहब्बत करने वाले, उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ इकट्ठा हैं। दुनिया के अलग अलग मुल्कों से आए हुए शायरों को हम सब सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि जो इनकी एक टैग लाइन है कि अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, उसको असल में आज इस खूबसूरत से चर्च में अंजाम दिया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि चर्च है, शायरी है, इससे खूबसूरत गंगा जमुनी तहज़ीब क्या हो सकती है। तो बज़्म सुखन को बहुत मुबारकबाद। मैं अब्दुल वहाब साहब को सुन रहा था, वल्ला जमाल साहिबा के लिए उन्होंने अरबी में कुछ कलाम पढ़े, मेरी समझ में नहीं आया लेकिन मकसद समझ गया मैं उनका। माशाल्लाह सुहेल साहब, फ़ज़ल साहब, सईद कानपुरी साहब, अकील दानिश साहब, मैं आपके बीच खड़ा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी देर आपसे मुखातिब रहूँ और वो सब आपको सुनाऊँ जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। एक मतला और कुछ शेर पढ़ता हूँ। ऐ खुदा जुल्म से रिहाई दे, ऐ खुदा जुल्म से रिहाई दे, ऐ खुदा जुल्म से रिहाई हो, ऐ खुदा जुल्म से रिहाई हो, ख़त्म फ़िरऔन की खुदाई हो, ख़त्म फ़िरऔन की खुदाई हो, ऐ खुदा जुल्म से रिहाई हो, ख़त्म फ़िरऔन की खुदाई हो। और कैसे
गज़लें कहूँ मैं फूलों पर, कैसे गज़लें कहूँ मैं फूलों पर, कैसे गज़लें कहूँ मैं फूलों पर, जब ज़मीं खून में नहाई हो, जब ज़मीं खून में नहाई हो, कैसे गज़लें कहूँ मैं फूलों पर, जब ज़मीं खून में नहाई हो। और तुम समझते रहो मुझे दुश्मन, तुम समझते रहो मुझे दुश्मन, तुम समझते रहो मुझे दुश्मन, मैं समझता हूँ मेरे भाई हो, मैं समझता हूँ मेरे भाई हो, मैं समझता हूँ मेरे भाई हो। और जुल्म पर मैं खामोश कैसे रहूं, जुल्म पर मैं खामोश कैसे रहूं, आप हैं आपको बधाई हो, आप हैं आपको बधाई हो। और सईद भाई ये शेर आपके नाम, कि भूल जाना भी एक मोहब्बत है, भूल जाना भी एक मोहब्बत है, भूल जाना भी एक मोहब्बत है, भूलने में अगर भलाई हो, भूलने में अगर भलाई हो। और सहल भाई उसके चेहरे पे एक शेर लिखो, उसके चेहरे पे एक शेर लिखो। आप पहुंचिएगा इस शेर तक तो कोई भी हाथ खामोश न रहे। उसके चेहरे पे एक शेर लिखो, आखिरी लफ्ज बेवफाई हो, आखिरी लफ्ज बेवफाई हो। उसके चेहरे पे एक शेर लिखो, आखिरी लफ्ज बेवफाई हो। पीछे से आवाज़ आई है मुकर्रर की, आज समझ में आया कि यहाँ कुछ दिलजले भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत शाम है। अच्छा सईद साहब हूँ, पीछे साथी हूँ, एक खूबसूरत सी खातून जो है वो सामने से गुजर रही थी। तीन ऐसे ही दोस्त खड़े थे, एक ने उन्हें बहुत गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह, दूसरे साहब ने बहुत और गौर से देख के कहा माशा अल्लाह, तीसरे सईद साहब थे, उन्होंने ज़्यादा ही गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। तो ये जो इंशाअल्लाह का एहसास है ना, वो बज़्म सुखन के साथियों में भरपूर है। और अल्लाह इनका ये जज्बा बरकरार रखे, क्योंकि लंदन में इतनी खूबसूरत शाम उर्दू के लिए सजा पाना कोई छोटा काम नहीं है। मुझे लगता है एक बार पूरी टीम के लिए आपकी ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैंने बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा,
पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, और समंदर खारा होगा, और समंदर खारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और एक शेर पढ़ता हूँ जो झेल रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, जो पूरी दुनिया की सियासत है, उस सियासत के नाम एक शेर कि एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, भीड़ ने घेर के मारा होगा। और मल्लाहों से रंजिश थी तो, एजाज भाई मैं आपको पढ़ता रहा हूँ, सुना नहीं था, पहली बार सुना, बहुत अच्छे अच्छे अशार आपने पढ़े, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और आपने पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला कि मैं जिस शायर को पढ़ता था वो दरअसल एजाज साहब हैं, इन्हें ज़ोरदार तालियां इनके लिए बजनी चाहिए। इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, और मल्लाहों से रंजिश थी तो, मल्लाहों से रंजिश थी तो, मल्लाहों से रंजिश थी तो, किसने पार उतारा होगा, किसने पार उतारा होगा, मल्लाहों से रंजिश थी तो, किसने पार उतारा होगा, किसने पार उतारा होगा। और एक शेर, दुनिया के तमाम ऐसे चेहरे आपकी नज़र में आ जाएंगे, इस एक शेर का उन्वान है जो कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब तारीख लिखी जाएगी, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ जिसे बहुत सारे साथियों का हुक्म है कि आप उसे ज़रूर सुनाएं, लेकिन उससे पहले एक मतला और 2-3 शेर पढ़ दूँ, उसके बाद फिर उस नज़्म तक पहुँचाता हूँ आपको। पीछे तक आवाज़, मुझे पता है इकोसिस्टम थोड़ा सा ऐसा है कि आवाज़ आ रही है। जीत का सब खुमार जाता है,
जीत का सब खुमार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है। और आएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा तेरा वार जाता है, राएगा तेरा वार जाता है। और धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार जाता है, फिर कोई शहसवार जाता है। और तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है। तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है। और माँ की तरह मुझे आज अच्छा लगा इस मुशायरे में आकर के। एक तो एक बुज़ुर्ग मिली जो इलाहाबाद से जो मंसूब हैं, मेरी दादी की उम्र की हैं वो, और उन्होंने जिस तरह दुआएं दी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने जो नज़्म पढ़ी, हाँ ये इमरान है, मुझे एक माँ ही अपने बेटे को शायद इस तरह से देख सकती है, उसके एक एक जाविये से बात कह सकती है। तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक शेर पढ़ता हूँ, और अगर लगे कि नए दौर के शायर ने नए तरीके से बात देखी, महसूस की और उसे मिसरे में ढाला, तो मुझे दुआएं चाहिए। जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है। और टूट जाता है मेरे सीने में, टूट जाता है मेरे सीने में, टूट जाता है मेरे सीने में, तीर कब आर पार जाता है, तीर कब आर पार जाता है,
टूट जाता है मेरे सीने में, तीर कब आर पार जाता है। और दुनिया की तमाम ऐसी सुपर पावर जो है उनके नाम एक शेर कि जंग तो तूने जीत ली लेकिन, जंग तो तूने जीत ली लेकिन, जंग तो तूने जीत ली लेकिन, किस लिए शर्मसार जाता है, किस लिए शर्मसार जाता है। और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है। जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है। मैं जानता हूँ आप सबकी आंखों में वो तमाम सारे मंज़र हैं, और जब किसी दर्द को शायरी में ढालना होता है तो मुझे लगता है कि मुझे दुआ करनी चाहिए। जब हम कुछ ना कर सकें तो हमें लगता है कि फिर सिर्फ एक सहारा बचता है कि हम दुआ के लिए हाथ उठाएं। और जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हमें अल्लामा इकबाल याद आते हैं, और उनकी वो मकबूल नज़्म लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं इस नज़्म का एक मिसरा उठाता हूँ और एक अपना दर्द इस नज़्म के शक्ल में ढाल के आपके सामने रखता हूँ। जो मेरा दर्द है वही आपका भी है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाब नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाब नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अफ़क़त तेरे भरोसे है फ़लस्तीन खड़ा, अफ़क़त तेरे भरोसे है फ़लस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा,
अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे। एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो। इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा। रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। बहुत तो रोया था मैं इस नज़्म को कहते हुए। आपकी भी पलकें गीली हों तो उन बच्चों तक पहुँचे जिनके लिए मैंने ये नज़्म कही है कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे। जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे।
थैंक यू। थैंक यू भाई। दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लंदन के तमाम साथियों का। मैं बार बार आऊँ जाऊँ, आप बुलाएं, मैं चाहता हूँ उसमें वक्त ज़ाया ना किया जाए। और बड़ी मोहब्बतों से इतने अच्छे लोग मिलते हैं सुनने वाले। हिंदुस्तान के मशायरों में आप कभी वीडियोज़ उठा के देखिए तो हमें हर मशायरे में कभी 50,000 लोग, कभी 1 लाख लोग सुनने लाइव आते हैं। वहाँ एक अलग माहौल है, हंगामा है, मशायरे एक अलग फ्लेवर से हैं। लेकिन उस 1 लाख की आवाम के जो सुनने का सलीका है, जो उनकी मोहब्बतें हैं, वो इस हॉल में बैठे हुए जो खूबसूरत सा चर्च है, एक रूहानी जगह है, यहाँ इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, इनकी मोहब्बतें लाखों की मोहब्बतों से कहीं ज़्यादा हैं। तो मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। यहाँ आपकी MP सीमा जी बैठी हुई हैं, हमारे हैदराबाद से मुजीब साहब, औरंगाबाद से गौहर साहब, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हमारे इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के विक्रम जी हमारे साथी हैं, वो बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया से इस मुशायरे को सुनने के लिए हमारा एक दोस्त आया हुआ है, वहाब भाई तो हैं ही, एक और वहाब हैं। इन तमाम साथियों की मौजूदगी, एक चीज़ तो मेरा अपना मानना है, मैं किसी सियासी जलसे में जाऊं, किसी मुशायरे में जाऊं, मैं एक बात कहता हूं कि अगर माइक पर खड़ा हुआ बोलने वाला जो कोई भी मुकर्रिर है, कोई भी शायर है, अगर वो सिर्फ ऐसी बात कर रहा है जो सिर्फ आपके कानों को अच्छी लग रही है, तो समझ लीजिए कि वो अपना दामन बचा रहा है। आपके दिल को झिझोड़ने वाली अगर कोई बात वो कह के नहीं जा रहा है, तो शायद वो अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, अपने हुनर के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। मैं एक मतला और 2-3 शेर पढ़ता हूँ। गिरेबान में तो हमें खुद के भी झांकना पड़ेगा, कुछ तो गलतियाँ हुई, माजी के पन्ने पलटने तो पड़ेंगे। मैं एक मतला और 2-3 शेर पढ़ता हूँ। आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई, चूक तो हुई है कहीं ना कहीं। आज तारीख है हैरान, हर चौराहे पर नवाब साहब मिल जाएंगे, हर गली में बादशाह बैठे हैं, हमारे अपने समाज में, हमारे अपनों में, कौम में। मैं सबका गिरेबान पकड़ के थोड़ा सा जी जोड़ता हूँ। आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान,
कहाँ चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। और एक बहुत कड़वा सच बोलता हूं कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। और एक शेर, और जो कुछ कहा सब एक किनारे, और ये एक शेर घर लेके जाइएगा कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। है तेरे, मुझे लगता है कमजोर तालियों में सुना है आपने। मैं फिर से पढ़ता हूं शेर। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। और बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी। बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी। सोचता रहता हूँ इमरान, कहाँ चूक हुई। सोचता रहता हूँ इमरान, कहाँ चूक हुई। और इस चर्च में खड़ा होकर एक बात कहना चाहता हूँ। अभी ओलंपिक गुजरा, सारा ओलंपिक, सारे मेडल, सारे खिलाड़ियों का खेल अपनी तरफ, लेकिन दो माओं ने जो करिश्मा किया है ना, वो किसी ने नहीं किया। एक अरशद नदीम की मां ने और एक नीरज चोपड़ा की मां ने। जो पैगाम उन्होंने दिया है ना, वही है असली पैगाम। उन दोनों माओं के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। उन माओं को सलाम। और मुझे लगता है कि अगर दुनिया पे हुक्मरानी माएँ करें तो न कभी बंटवारा हो, न कभी झगड़े हो, न कभी नफरतें आगे बढ़ें। सोचता रहता हूँ इमरान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा
कभी सुल्तान कहाँ चूक हुई। और जाते जाते एक दो शेर और पढ़ देता हूँ। सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। सुन नहीं पाए, पीछे बच्चे कुछ बोल रहे हैं, मैं बच्चों की माओं से गुजारिश करूंगा कि बच्चों को चुप करा लें। हालांकि बच्चों को चुप कराना मुश्किल काम होता है, लेकिन आप अपनी पे आ जाएं तो बच्चे क्या, बच्चों के बाप चुप हो जाते हैं, तो मुश्किल काम भी नहीं है। तो अच्छा हो कि उन्हें बिठा लें। नहीं, मैं बहुत बोझिल सा, बहुत संजीदा सा माहौल हो गया था, तो मैंने सोचा कि अच्छा, मैं ऐसे लोगों के मुशारे में आया हूँ, माशाल्लाह ये लोग कमाल के हैं। ये सुहेल साहब, सईद साहब, पूरी टीम बड़ी कमाल की है। मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो मुझे रिसीव करने के लिए लोग खड़े थे, सईद साहब खड़े थे, तो मैंने देखा सामने एक भिखारी है, उसने, साहब कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। तो इन्होंने 100 पाउंड निकाले और उसके बाद उसे दिखा के बोला कि चेंज है। तो उसने तुरंत 90 पाउंड निकाले, बोला यस चेंज है। तो बोले जाओ फिर उसी से कुछ खा लेना, ये कह के अपना पैसा जेब में रखते हैं। ये लोग हैं कमाल के लोग, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और लेकिन इनकी मोहब्बतें बहुत बेशकीमती हैं। और मैं इस वक्त बहुत बिज़ी शेड्यूल था और आते ही हमारे यहाँ इलेक्शंस अनाउंस हो गए स्टेट के, तो मुझे जल्दी जल्दी भागना भी है। लेकिन किसी का शेर है कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। आप बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं। और जिस तरह आपने आज शायरी सुनी है, सबसे अहम बात यह है कि हम तवक्को नहीं करते, हम क्या सारे शायर दोस्त तवक्को नहीं करते होंगे कि इतने अच्छे तरीके से आप शायरी सुनेंगे। लेकिन आपको सलाम करता हूँ कि सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। वो जो आतिश परस्त फिरका है, वो जो आतिश परस्त फिरका है, बद्दुआ दे रहा है पानी को। आप समझे नहीं कहानी को। वो जो आतिश परस्त फिरका है, बद्दुआ दे रहा है पानी को। और एक शेर पढ़ता हूं कि ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, इस पार के इमरान हो या उस पार के इमरान हो। शेर सुनिएगा, कि ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन। खेल समझो ना हक बयानी को, खेल समझो ना हक बयानी को। आप समझे नहीं कहानी को, सुन नहीं पाए बेजुबानी को। मौत के सुर में सुर मिलाकर भी, मौत के सुर में सुर मिलाकर भी, मौत के सुर में सुर मिलाकर भी गुनगुनाएंगे जिंदगानी को। आप समझे नहीं कहानी को। और जर्द चेहरा, आपके जो आसपास दोस्त हों जिस पे आप फिट करना चाहते हो, ये शेर उन पे फिट हो जाएगा कि जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, जर्द चेहरा उदास आंखें हैं। क्या हुआ आपकी जवानी को, क्या हुआ आपकी जवानी को।
सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। बंद फिर हो गया है प्यासों पर, बंद फिर हो गया है प्यासों पर, बंद फिर हो गया है प्यासों पर। हिचकियां आ रही हैं पानी को, हिचकियां आ रही हैं पानी को। बंद फिर हो गया है प्यासों पर, हिचकियां आ रही हैं पानी को। ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, खेल समझो ना हक बयानी को। बहुत सारे शायर दोस्त कहते हैं यार तुम हर बार इस बात को ला देते हो। मैंने कहा वो मेरे जैसा एक लड़का इंटरव्यू देने गया, तो सामने जो इंटरव्यू ले रहे थे टीचर, उन्होंने उससे कहा ये बताओ तुम जंगल में जा रहे हो, अगर शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो लड़का होशियार था मेरी तरह, उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर ने कहा कोई बात नहीं ठीक है, ये बताओ अगर तुम नदी पार कर रहे हो और शेर आ गया तो क्या करो? तो लड़का भी होशियार, उसने कहा कि पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर ने कहा यार जंगल में पेड़ तो समझ में आता है, तुम नदी में हर जगह पेड़ ला देते हो। उसने कहा जब आप हर जगह शेर ला देते हैं तो हमें हर जगह पेड़ लाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बात लाई जा सकती है, जोड़ी जा सकती है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं अपने रंग में आया हूँ। मैं जहाँ से आया हूँ, जिस मिट्टी से आया हूँ, उस मिट्टी के रंग की एक नज़्म आपको सुनाता हूँ आखिर में, और मेरा ख्याल है उसके बाद हमारा वक्त पूरा हो रहा है। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ दूँ फिर वो नज़्म सुनाता हूँ। जी मैं इंशाल्लाह, आपकी आखिरी ख्वाहिश है, इसे पूरा किया जाएगा ज़रूर से ज़रूर। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मुझे लगता है कि इस ज़माने में हम शायद उस एहसास से कहीं ना कहीं कट गए हैं। और टेक्नोलॉजी ने अगर चीज़ों को आसान किया है तो बहुत मुश्किल भी किया है। वो सुबह सुबह एक भाभी जी ने कहा कि व्हाट्सअप मेरी ज़िंदगी का अजाब हो गया है। तो लोगों ने कहा व्हाट्सअप ने ऐसा क्या कर दिया? बोले इसकी वजह से मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो लोगों ने कहा इसकी वजह से बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, बात समझ में नहीं आती। बोले एक दिन वो स्कूल के लिए निकला और घंटे भर गुजर गए, वो स्कूल नहीं पहुंचा। मैं घबरा गई, मैंने उसकी फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप में डाली जो सोसाइटी का ग्रुप है, और लिखा कि मेरा बेटा गायब है, स्कूल नहीं पहुंचा है, जिसे भी मिले वो ला के या तो स्कूल छोड़ दे या मेरे पास छोड़ दे। थोड़ी देर में बच्चा किसी ने ला के दे दिया। उसके बाद बोली जब भी सुबह उसे तैयार करके भेजती हूँ वो ग्रुप में वो फॉरवर्ड होता रहता है मैसेज, जिसे भी मिलता है वो ला करके घर छोड़ जाता है, वो स्कूल ही नहीं जा पा रहा है। तो टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी को अजाब भी किया हुआ है। ऐसे में अगर गांव की मिट्टी की खुशबू का एहसास किसी ऐसी शाम में आप सबको याद आ जा रहा है तो मुझे लगता है बज़्म सुखन की जो कोशिश है वो कामयाब हुई है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ। इन दिनों MP हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुज़ुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैंने करने की हिम्मत की। एक ऐसा दौर, एक ऐसा अहद जब सियासत अपने रंग में ढल रही है,
ऐसे में मुझे लगता है कि एक शायर अपनी जिम्मेदारी निभाए। मैं पहले शायर हूँ, बाद में सियासतदां हूँ। अक्सर ये चीज़ें उलझती रहती हैं कि मैं दोनों से किसे चुनूँ, किसे आगे रखूँ। लेकिन मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मेरे अंदर का शायर जो है वो ना होता तो मैं शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना होता। ये आप सबकी दुआओं का सदका है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, एक नज़्म जो मैं अलल ऐलान पूरी दुनिया में पढ़ता हूँ और हर जगह हर गली कोने में जाके इसे पढ़ना चाहता हूँ। नज़्म का उन्वान है लाल किला। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने शायद सुना हो, जिन्होंने ना सुना हो, मैं उनको पहली बार सुना रहा हूँ। इसमें आज की जो सियासत है, दीवारें कभी कभी ऐसा लगता है बोल रही हैं। मैं जब भी उधर से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे लाल किला मुझसे कुछ कह रहा हूँ। मैं एक एक नाम जोड़ूंगा इसमें, जो साथी पहुँच पाएँ वो पहुँचें। आखिर में कुछ लोग पहुँच पाएंगे जो उससे उस तरह से डायरेक्ट मंसूब नहीं होंगे। मैं पढ़ता हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। जब मैंने ये नज़्म कहने की सोची तो मुझे ऐसा लगा सरापा खड़ा हुआ लाल किला मुझसे कह रहा हो कि मेरी आवाज़ बन के बोलो। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ। जो मौजूदा सियासत है उसमें आप मेरे इन मिसरों तक पहुंचेंगे कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। अब तक आपने कितनी संजीदगी से सुना है, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर मुझे ऐसा लगे कि मैं अपने किसी शहर में खड़ा होकर के मुशायरा पढ़ रहा हूँ। मैं बहुत हंगामों में पढ़ने का आदी हूँ, आज बड़ी शराफत से पढ़ रहा हूँ, तो आप थोड़ी देर शराफत छोड़ दें और जैसे शायरी सुनी जाती है वैसे सुने। मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अभी हम तकरीरें सुन के आ रहे हैं, एक चलन है कि हाकिम 15 अगस्त के दिन वहाँ खड़े होते हैं, तकरीर करते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ नाम गिनाऊंगा, आप पहुँच सकिएगा तो मुझे दुआएं दीजिएगा। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। अब मुझे दुआ दे के बताना, एक तरफ जब नफरत की सियासतें हो तब एक तारीखी इमारत बोल रही है कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूँ, आबाद रहूंगा। मैं इंदिरा
मेरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। जब रंगों पे सियासत हो, जब नामों पे सियासत हो, तब एक जिम्मेदार शायर बोलता है कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको मेरे देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं पढ़ता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और पहुंचना मेरी बात तक तो मेरा दामन दुआओं से भरना, मेरी हिम्मत के लिए मुझे दाद देना कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और दाद मुझे अब चाहिए, अब दाद चाहिए। अदब नवाज लोग बैठे हैं, अदब को समझने वाले लोग बैठे हैं। अगर लगे कि एक मिसरे में आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने एक सदी का दर्द गा दिया हो तो मुझे दुआएं देना कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूं, दुआ देना, वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अब जाते जाते लंदन वालों, आपसे बस इतना कह के जा रहा हूं, बहुत आसान नहीं होता। मैंने कहा ना, लोग मुझसे कहते हैं कि कैसे गा लेते हो दर्द को, कैसे ज़बान दे देते हो, कैसे कह लेते हो। मैं तो किसी गांव के एक छोटी सी जगह में पैदा हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि खुदा इंतखाब करता है लोगों का, उसे चुनता है काम लेने के लिए, और शायद वो कुछ काम लेना चाहता है। मैं आखिरी के अपने वजूद के 4 मिसरे पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ। लोग कहते हैं कैसे कह लेते हो? चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं,
ज़ख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, ज़ख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वज़ू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वज़ू करके लिखता हूँ मैं। और कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, बस इतना कि अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना मुझे, याद रखना मुझे। बहुत